हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास इंटर का लेसन नंबर 3 प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आना लगभग तय है। ये 2003 में पूछा गया है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2010, 2011, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड में 2019 और 20 दोनों में क्लास 12 में पूछा गया था ये। तो अब हम देखते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना कैसे की जाती है। तो अब हम समझते हैं, ये है हमारा प्रिज्म। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी हिंदी लिखी कैसे जाती है। तो माना प्रकाश किरण पी क्यू ए बी पृष्ठ पर, यह है ए बी पृष्ठ पर गिरती है और अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तित होकर, हम बोल सकते हैं अपवर्तित होकर क्यू आर की ओर जाती है और पुनः अपवर्तित होकर आर एस से बाहर निकल जाती है। यह है आर और यह है यस। आर एस से पीछे की ओर क्या होती है, बाहर निकल जाती है, वे निकल जाती है। अब हम आगे फिर समझते हैं। यह हमारा पी क्यू को हमने क्या कर दिया, यह है पी और यह है क्यू। पी क्यू को आगे की ओर, आर और एस को पीछे की ओर मिलाते हैं, जो बिंदु डी पर मिलती है और जिस पर दोनों किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर, वहाँ पर बनता है कोण, जिसे हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसे हम डेल से लिखते हैं। तो अब हम हिंदी समझते हैं। माना प्रकाश की किरण पी क्यू ए बी पृष्ठ पर गिरती है और अपवर्तित होकर क्यू आर की ओर जाती है और पुनः अपवर्तित होकर आर एस से बाहर चली जाती है। पी क्यू को आगे और आर एस को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु डी पर मिलती है। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण डेल है। अब हम एक एक लाइन का अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माना प्रकाश की किरण पी क्यू, ये है माना प्रकाश किरण पी क्यू ए बी पृष्ठ पर गिरती है, अर्थात यह है ए बी, यह है ए बी पृष्ठ। तो पी क्यू कहाँ पर गिरी, पृष्ठ ए बी पर, और अपवर्तित होकर, यहाँ से अपवर्तित होकर क्यू और यह है आर, क्यू और आर की ओर जाती है, यहाँ हम देख सकते हैं। और पुनः यहाँ से फिर क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है और पुनः अपवर्तित होकर आर एस से बाहर चली जाती है। पी क्यू को आगे की ओर, और यह है आगे की ओर, ऐसे हमने बढ़ा दिया, यह है आर और यह है एस। आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे बिंदु कहाँ मिलते हैं, यह है बिंदु डी, डी पर मिलती है। इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण डेल है। अब हम पहले इस डेल का मान निकाल लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज क्या लिया, त्रिभुज क्यू डी आर में, त्रिभुज क्यू डी आर में। अगर हमें इसे डेल का मान निकालना है, अर्थात विचलन कोण, तो हम क्या करेंगे, जो ये एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, योग के, इसके बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज क्यू डी आर। तो हम लिखेंगे क्या, कोण क्या होगा, ये दोनों कोण इसके बराबर होंगे। तो हम लोग कोण क्या लिख देंगे, कोण डी क्यू आर, प्लस फिर लिख देंगे कोण डी आर क्यू, ये होगा। अगर हमें ये कोण निकालना है, तो जो ये बाहर वाला कोण होगा, आई में से हम घटा देंगे आर, तो इसका मान आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें इसका मान निकालना होगा, तो हम आई डैश में से आर डैश घटा देंगे। अब हम समझते हैं। तो हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज क्यू डी आर में, ये है हमारा क्यू डी आर, ये हमारा डेल है। डेल बराबर हो गया कोण डी क्यू आर, कोण डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, कोण डी आर क्यू। हमें इसका मान निकालना है, तो आई में से हम क्या कर देंगे, आर घटा देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया आई माइनस आर, प्लस है, प्लस लिख दिए। अब इसका मान निकालना है, तो आई डैश में से आर डैश घटा देंगे, तो जो कि हमने यहाँ लिख दिया।
अब हम इस कोष्टक को ओपन कर देंगे तो आई माइनस आर आ जाएगा प्लस आई डैश माइनस आर। अब हम आई और आई को एक साथ करेंगे तो आई भी प्लस में है, ये भी प्लस में, आई प्लस आई डैश हो जाएगा। यहाँ आर माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आर प्लस में हो जाएगा, ये भी आर डैश भी प्लस में हो जाएगा। तो हमने मान लिया इसे इक्वेशन नंबर 1। आगे समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं चतुर्भुज हम ले लेते हैं। चतुर्भुज क्या होगा हमारा? चतुर्भुज ए क्यू ई आर, यह है चतुर्भुज हमारा। यह हमारा बिंदु ए क्यू ई आर, यह हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में अब इसमें हम देखते हैं तो हमारा जो कोण होगा ए क्यू ई और दूसरा जो कोण होगा कोण ए आर ई, ये दोनों समकोण होंगे। अगर ये दोनों समकोण होंगे तो कोण ए और कोण ई का योग क्या होगा? 180 अंश के बराबर होगा ना। उसके बाद हम कोण एक बार त्रिभुज ये भी ले लेंगे, इसका भी मान निकाल लेंगे। तो हम समझते हैं, तो हमने क्या कर लिया, चतुर्भुज ले लिया। चतुर्भुज ए क्यू ई आर में कोण ए क्यू ई और कोण ए आर ई समकोण है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। तो कोण ए और ई एक दूसरे के क्या होंगे? 180 अंश के बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया ए प्लस ई बराबर कितना के? 180 अंश के। हमने इसे समीकरण 2 बना दिया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज क्यू ई आर में। त्रिभुज क्यू ई आर में तो त्रिभुज जब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज क्यू ई आर, तो इसमें हम देख रहे हैं अगर ये हमने त्रिभुज लिया, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश के। तो हम लिख देंगे आर प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर कितना? 180 अंश की, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश की। इसे हमने मान लिया समीकरण 3। अब हम देख सकते हैं समीकरण 2 और 3, इसका एक पक्ष बराबर है 180 अंश यहाँ, 180 अंश यहाँ है। जब ये बराबर है एक पक्ष तो भी दूसरा भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आगे देखेंगे तो हम देख सकते हैं समीकरण 2 और 3, ये हमारा समीकरण 2 है, ये है समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 के एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी होगा। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस ई बराबर क्या लिख देंगे? आर प्लस आर डैश प्लस ई, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। यहाँ हम देख सकते हैं प्लस ई यहाँ है और प्लस ई यहाँ है, तो ई और ई को अगर एक साथ करते तो इधर आके माइनस हो जाता है, या इसको इधर लाते तो भी माइनस, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात 0 आ जाएगा। तो आ गया हमारा मान ए बराबर आर प्लस आर डैश, और इसे हमने मान लिया समीकरण 4। अब ये जो है हमारा आर प्लस आर डैश, यह हम समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे। तो आगे देखते हैं जरा, यह हमारा आ गया मान समीकरण 4, ए बराबर आर प्लस आर डैश। अब हम इसका मान रख देंगे आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में। यह हमारा समीकरण 1, यहाँ है आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया। डेल बराबर हो जाएगा आई प्लस आई डैश और माइनस ए, जैसा कि हमने यहाँ समीकरण बना लिया। और ये आ गया समीकरण, नाम हमने रख दिया इसका 5। अब आगे हम समझते हैं। आगे हम देख सकते हैं यदि अल्पतम विचलन की स्थिति में हो, यदि अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है तो आई डैश बराबर आई के हो जाता है, आर डैश बराबर आर के हो जाता है, डेल बराबर डेल यम लिखते हैं। अब यह मान हम लोग समीकरण 4 और 5 में रख देंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 4 देख सकते हैं, ये हमारा समीकरण 4, ए बराबर आर प्लस आर डैश। तो यदि हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ए बराबर हम आर आ जाएगा, आर डैश बराबर आर रख देंगे तो एक आर यहाँ मिलकर 2r बराबर किसके हो जाएगा? ए के, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 2r बराबर ए के। अगर हम यहाँ से r का मान निकालें तो इधर आके बटे हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा a बटे 2। इसी तरीके से हम समीकरण 5 में वैल्यू रख लेते हैं। यह हमारा समीकरण 5, समीकरण 5 में है डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। तो जब अल्पतम विचलन की स्थिति में हो जाएगा वैल्यू रखेंगे तो डेल बराबर हम लोग रख देंगे क्या? डेल एम, जैसा कि हमने यहाँ रख दिया है,
बराबर बराबर आई प्लस आई, यहाँ आई डैश, अगर हम आई डैश के दर पे आई का मान रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक आई मिलकर 2i हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। और माइनस क्या है, ए हमने रख दिया। यहाँ हम देख सकते हैं माइनस ए है, अगर इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा प्लस डेल एम प्लस ए और बराबर 2i। अगर हम आई का मान निकालें तो ये 2 आके इधर क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए और बटे 2। ये तो हमारा आर और आई का मान आ गया। यदि आई और आर का मान आ गया तो हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब हम आई और आर का मान यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, तो एन बराबर हो जाएगा, साइन तो ऐसे ही रहेगा, आई का मान हमारा आया डेल एम प्लस ए और बटे 2, यहाँ हमने लिख दिया ए प्लस डेल एम बटे 2। प्लस में है कोई भी संख्या हम पहले लिख सकते हैं, और पूरे का बटे आर का मान है साइन, आर का मान हमारा जो है ए बटे 2। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक के लिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, यानी क्या हमारा अपवर्तनांक। ए क्या है, प्रिज्म का कोण, डेल क्या है, विचलन कोण। आगे हम समझते हैं, यदि प्रिज्म पतला हो तो साइन को छोड़ सकते हैं, यदि प्रिज्म क्या हो, पतला हो, तो ये जो साइन हम इसे छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, साइन को छोड़ दिया, तो ये बचेगा क्या, एन बराबर ए प्लस डेल एम बटे 2 और बटे ए बटे 2। तो ये 2 से 2 कट जाता, तो बचेगा क्या, एन बराबर ए प्लस डेल एम और पूरे का बटे ए। अब हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, एन का गुणा ए में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एन ए बराबर ए प्लस डेल एम। यहाँ बचा, हम ए को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ हम डेल एम, ये प्लस में इधर आता तो माइनस हो जाता, तो हमने लिख दिया डेल एम बराबर एन ए माइनस ए। यहाँ से हम देख रहे हैं ए हमारा कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या, एन माइनस 1। ये है पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का मान। ये हमारा हो गया प्रूफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग मेहनत से एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगाइएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।